तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक इफेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से किसी बैकग्राउंड के लिए या वैसे हमें किसी काम के लिए ज़रूरत हो तो हम प्लैनेट या सियारे का इफेक्ट किस तरह से डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर की मदद से ही हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले नई फाइल ओपन करेंगे और डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ मोड RGB और इसको ओके किया और डबल क्लिक किया, मैक्सिमाइज और लेयर्स पैलेट को डबल क्लिक करके अनफोल्ड कर लिया। अब हमें इसमें एक नई लेयर ऐड करते हैं हम, और इसमें हमने ये करना है कि जी एक दायरा लगाते हैं सियारा जो हमने बनाना है उसके लिए। ये जो मार्केट टूल हमारा, इसमें से एलिप्टिकल मार्केट टूल, और इसको हम शिफ्ट की प्रेस करके ताकि हमारा जो सर्कल है वो प्रोपोर्शनली बिल्कुल ठीक बने। और इसको हम इसमें हमने करना है ब्लैक कलर फिल कर लेते हैं। आल्ट डिलीट प्रेस किया तो वो हमारा जो फोरग्राउंड कलर था वो आल्ट डिलीट प्रेस करने से इसमें फिल हो गया। कंट्रोल D सिलेक्शन हमने इसकी ख़त्म कर दी। और इसमें हमने ये करना है कि जी फिल्टर रेंडर और डिफरेंट क्लाउड्स, कंट्रोल F प्रेस करें ताकि वो हमारे पास इस किस्म की, उनके मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। इस किस्म की हमें कम्बिनेशन चाहिए कि वाइट और ब्लैक जो है कोई भी कलर बहुत ज़्यादा ना हो और मिक्सअप हो रहे हों। और इसमें अब हमने क्या करना है जी, इसमें हमने करना है फिल्टर और जी इसमें जाएंगे इमेज एडजस्टमेंट्स और इसमें है सबसे ऊपर लेवल्स, कंट्रोल वाले इसकी शॉर्ट किया। इसका जो कंट्रास्ट है हम वो थोड़ा बढ़ाएंगे, इससे जो इसका वाइट कलर था उसका थोड़ा हमने उसको मज़ीद ब्राइट किया। इसको ओके किया। फिल्टर और इसमें जाएंगे हम शार्पन, फिल्टर शार्पन और अनशार्प मास्क, सबसे नीचे इसके ऑप्शन है। इसको हमने चेंज करना है। इसको हम देख लेते हैं, ये 250 है, इसको 250 रहने देते हैं। अपनी इमेज के हिसाब से देख लें। और इसके जो रेडियस है हम उसको, ये ज़्यादा हो गया, इसको 12 मेरे ख्याल से ठीक है। और इसका जो थ्रेशोल्ड वो 42 है, इस हिसाब से कि हमें जो देखने में वो इसी तरह से इफेक्ट लगे जैसे कि सियारे जो हैं तस्वीरों में हमें नज़र आते हैं। इसको ओके किया और इसको हमने अब जो लुक देनी है वो स्फीयर की या ऑर्बिट की देनी है, तो इसके लिए हमें ऑर्बिटल की लुक देनी है। तो इसके लिए हम इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक करने से इस लेयर पर जो हमारा मैटर था, यानी कि ये सियारा जो हम बना रहे हैं वो सिलेक्ट हो गया। और इसको हम करेंगे फिल्टर और डिस्टॉर्ट और स्फीराइज करने से वो हमें उसकी जो गोल शेप है उसकी लुक देगा। और इसको हमने 100 करके इसको ओके किया जी। ये इस तरह से इस पर क्लिक किया, सिलेक्शन इसकी ख़त्म हो गई। और अब हम क्या करते हैं कि बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके आल्ट डिलीट प्रेस करते हैं और उस पर हम फिल्टर नॉइज़ ऐड नॉइज़, उसमें हम नॉइज़ थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं जो कि हमें बैकग्राउंड इसकी देने के लिए दरकार है, ताकि ये असल हमारा जो है ये असल से करीब खला का हमारा जो मंजर है वो तैयार हो। जी ये 19 पॉइंट समथिंग, जी ये 20 के करीब अपनी इमेज के हिसाब से देख लें, जिसको आप मुनासिब समझें उसको ओके कर दें। और इस लेयर को दोबारा से सिलेक्ट किया और इसमें हमने क्या करना है जी, इस पर हमने कलर चेंज करने हैं। तो इसके लिए हम करेंगे इमेज एडजस्टमेंट्स और इसमें है जी कलर बैलेंस, कंट्रोल B, इसको हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले इसकी शेडो कर लेते हैं। शेडो में रेड 100 कर दें और नीचे येलो भी 100 कर दें। मिड टोन्स में भी रेड 100 कर दें और येलो 100 कर दें। और जो हाइलाइट्स हैं उसमें रेड को 100 कर लें और येलो को, मेरे ख्याल से ये ठीक है, येलो को हमने
कर लिया है जी। -41 ये नीचे वाली लाइन की वैल्यू आ रही है, माइनस इसलिए कि ये सेंटर से इस तरफ को जा रही है, अगर ये सेंटर से इस तरफ को जाएगा तो वो प्लस में आएगा जी। -40 के करीब था हमारा। ये अपनी इमेज के हिसाब से आपने सेट करना है। इस तरह के उसमें जो रेड और येलो कलर हैं और ये वाइट शेड है, ये इस तरह से ब्राइट हमें लगें जैसे कि सॉरी इस तरह से ब्राइट लगें जैसे कि हमें ओरिजिनल ये जो तस्वीरें होती हैं इस तरह की फिक्शन की या ओरिजिनल पिक्चर, उसमें ये जिस तरह का हमें ये कंट्रास्ट लगता है, और इसको हम उस तरह से करके इसको हम कर देते हैं ओके जी। ओके किया, और इसके जो किनारे हैं बहुत शार्प हैं, जो कि बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे नीचे ब्लैक लेयर पर हमने कुछ चीज़ ऊपर से लादा से पेस्ट की हो। तो इसको हम करेंगे जी ब्लेंडिंग ऑप्शन इसकी, इसमें हम दे देते हैं जी एक तो ड्रॉप शैडो दे देते हैं इसमें, ताकि इसके इर्द गिर्द शैडो बाहर आ जाए। इसके लिए हम करते हैं इसका कलर, यहाँ से कलर की जो कलर पिकर की जो विंडो थी ओपन की, तो उसका में जब हम इससे बाहर आते हैं तो ऑटोमेटिक वो आई ड्रॉपर की शेप में चेंज हो जाता है, ताकि हमने फाइल में से कैनवस से कहीं से भी वो कलर लेना हो तो हम वहाँ से ले सकें कोई भी। ये ऑरेंज कलर ये ऑरेंज कलर ले लिया, इसको ओके किया, और इसको हमने करना है डिस्टेंस इसका 0 और स्प्रेड इसका और साइज, और इसको हम कर लेते हैं नॉर्मल, और इसका जो जी इस तरह से मेरे ख्याल से ये ठीक है। और इसमें मज़ीद हम इसके किनारों को रियल लुक देने के लिए हम ये करते हैं कि इसमें इनर ग्लो भी मेरा ख्याल से ऐड कर दें जी। ये येलो ठीक रहेगी, या इसको ऑरेंज कर लें, या इनर ग्लो को ऑफ कर देते हैं, और आउटर ग्लो में भी हम ऑरेंज कलर बल्कि वही फिल कर लेते हैं जो हमने पहले किया था। तो ड्रॉप शेडो का जो कलर था उसको सेलेक्ट किया, जो नीचे इसकी वैल्यू आ रही है 6 डिजिट में, उसको हमने डबल क्लिक से सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस किया, इसको कैंसिल किया, आउटर ग्लो को ओपन किया, इस पर क्लिक किया, यहाँ डबल क्लिक किया और Ctrl+V से वही वैल्यू आई और जिससे वही कलर आ गया, और इसको ओके किया। और ये जो हमारा आउटर ग्लो था इसका कलर इस पर आ गया, और इसको हम यहाँ से जो इसका कलर है इसको हम कर लेते हैं, इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं, और इसका जो साइज़ है वो बढ़ा लेते हैं जी। ये हमारा जो साइज़ इसका, और ये इसका स्प्रेड इसको भी थोड़ा ज़्यादा कर लिया, 20 इसको किया है और 21 नीचे वाला है। और मेरे ख्याल से ये हमारा जो काम था जी, ये देखिए आप आउटर ग्लो से उसमें मज़ीद अच्छी लुक आ रही है। ड्रॉप शेडो इस तरह से और आउटर शेडो इस तरह से, और इसको हमने नॉर्मल किया है। इसको चाहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह भी हमें सही लुक दे रहा है। और इसको हमने किया ओके, और ये हमारा जो प्लैनेट इफेक्ट था वो मुकम्मल हो गया। और इस तरह से आपने देखा कि हमने कितने कम वक्त में डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर्स की मदद से ही एक खूबसूरत स्पेस बैकग्राउंड का इफेक्ट हासिल कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आपको इसको देखने के बाद कुछ मज़ीद फ़ोटोशॉप को समझने में आसानी होगी कि हम इसमें किस तरह से एक प्लान को बासानी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे और अपने काम में इस्तेमाल करेंगे। फिर मिलते हैं।